डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल के गाँव टिकुरी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है रामगढ़। आपको बता दें, इस गाँव का जो आड़ू है वो बहुत प्रसिद्ध है। जो रामगढ़ ब्लॉक है उसका आड़ू बहुत प्रसिद्ध है और दिन भर आपको बता दें 100 से 150 गाड़ी जो है वो देश भर में जाती हैं अलग अलग राज्यों में। और आपको बता दें, इस यहाँ का जो रामगढ़ का जो आड़ू है, इसकी जो मिठास है वो एक अलग ही मिठास है। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव टिकुरी में, जिसका जिला पड़ता है नैनीताल। आपको बता दें, जिस गांव में आज हमने जो चौपाल लगाई है ये रिमोट एरिया है। आप यहां देख सकते हैं हमारे जो किसान भाई हैं बड़े उत्साहित हैं कार्यक्रम के लिए। आज हम दो विषयों पे बात करेंगे। पहला विषय हमारा रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए अगर उनके मौसम के कारण अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए उनके 10% मिनिमम प्रीमियम की दर पर उनके नुकसान की भरपाई के लिए है, जैसे कि किसान का नुकसान न हो पाए। अगर हम बात करते हैं गांव टिकुरी की, तो हमारे किसान भाई किस तरीके से इस योजना से लाभ ले रहे हैं? सर, हमारा जो टिकुरी गाँव है विशेषकर यहाँ पे सब्जी और उद्यान बहुल्य क्षेत्र है और कहीं कहीं पर हमारी जो क्रॉप होती है जैसे मड़ुआ है, ये चीज़ है, इसका भी बीमा होता है। यहाँ पर अधिकतर लोगों ने आलू सब्जी इसका बीमा विगत वर्षों में किया है और इस वर्ष भी किया है। उसका ये लोग काफ़ी फायदा ले रहे हैं। और इस वर्ष हमारी जो इसमें क्रॉप खरीफ में बोई जाने वाली मड़ुआ की फसल है, इसमें भी बहुत सारे किसानों ने ऑनलाइन इसका जो है बीमा कराया हुआ है, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है ताकि इनको भी उसका पूरा भरपाई हो सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आज चर्चा चल रही है, फसल का बीमा कराया है? हाँ जी, सबसे पहले मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम। फसल बीमा हमने करा रखा है और जो किसान प्रधानमंत्री जी ने हमको जितना भी दिया है उससे हमें काफ़ी लाभ हो रहा है। आप ये बताइए, जो फसल का आप बीमा करा रहे हैं, कभी ऐसा होता है इस क्षेत्र में कभी आपदा आई हो, फसल नष्ट हुई हो? हाँ जी, आपदा से हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे कि जो हम जहाँ पे कृषि उत्पादन करते हैं वो सारी बाढ़ से, आपदा से बाढ़ आती है इस गांव में? बाढ़ आती है यहाँ पे, तो उससे काफ़ी नष्ट हो गया है।
तो जो फसल का जो बीमा हो रहा है उससे आपको लाभ मिल रहा है? काफ़ी ज़्यादा लाभ हो रहा है हमको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको दिया है बीमा का, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। देखिए, महिला किसान कह रही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उनको काफी फायदा हो रहा है। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? जी, फसल का बीमा कराया है। ये बताइए, फसल का बीमा कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे फसल हमारी जब नुकसान हुआ रहता है तो इसीलिए हम उसका बीमा कराते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई है हमारे लिए, तो इससे हमें बहुत कुछ लाभ हो रहा है। अगर हम टिकरी गांव की बात करते हैं, यहाँ के जो किसान हैं उनका रोजगार क्या है? उनका रोजगार, मुख्य रोजगार तो उनका कृषि ही है। कृषि पर ही डिपेंड है यहाँ के लोग हमारे। जैसे मुख्य रोजगार कृषि है। महिलाओं का क्या योगदान है कृषि में? महिलाएं हैं, बिना महिलाओं के यहाँ पे कृषि संभव नहीं है, क्योंकि महिला ही यहाँ पे ज्यादा वर्क करती है जेंट्स के साथ मिलके। धरातल पर योजनाएं काम कर रही हैं? काम कर रही है यहाँ पे। हाँ, आप बैठ सकते हैं। महिलाएं कह रही हैं कि अगर हम इस पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं कि यहाँ पर जो है महिलाओं का भी पूरा योगदान है कृषि में। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए कि आप फसल का बीमा कराया है? हाँ, वो कराए। ये योजना कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी। लाभकारी है? गांव में पहुंच रही है? हाँ। देखिए, महिला किसान कह रही है कि योजना जो है गांव में पहुंच रही है और इससे उनको लाभ की भी प्राप्ति हो रही है। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया है? हाँ। लगता है कि फसल का बीमा कराना जरूरी है? हाँ। ये जो योजनाएं चल रही हैं, आपको लगता है लाभकारी है? हाँ। ये जो कृषि मंत्रालय जो है उनकी जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंच रही हैं? हाँ जी। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ जी। देखिए, महिला किसान कह रही हैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहती हैं कि धरातल पर जो योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव टिकरी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, इस वक्त हम जो यहाँ मौजूद है ये उत्तराखंड में मौजूद हैं, जिला नैनीताल में, और हम आज चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि फसल नुकसान हो जाता है, उसके लिए राहत के लिए हम फसल बीमा करवाते हैं। आप ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? यहाँ पर धान, मड़ुआ, गेहूं, जौ, ये चीजें फसल लेते हैं हम।
बागवानी भी ले रहे हैं? बागवानी भी लेते हैं, पेड़ हैं, आड़ू, खुमानी, पुलम, नाशपाती वगैरह पेड़ भी हैं। आमदनी कैसी हो रही है? ठीक ठाक ही हो जाती है। ऊपर से आपदा आने पर तो नुकसान भी हो जाता है और फसल भी कम होती है, नहीं तो ठीक ही रहती है। अब जैसे बीमा हुआ है तो जो आपदा अगर आ जाती है तो उससे आपको राहत के लिए राहत मिल जाती है। राहत उसके लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई हम मिल जाती है हमें। लाभकारी योजना। हाँ, लाभकारी योजना है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना जो है वो लाभकारी है। आपदा आने पर, जब आपदा आती है तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, योजनाएं जो हैं वो क्या आपको लगता है धरातल पे काम कर रही हैं? कर रही हैं काम। लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। आपका आगे क्या विचार है, खेती करने में जाएंगे या नौकरी करेंगे? नहीं, हमका तो मतलब हमारा जो है उसमें तो हमने जॉब पे ही जाना है। खेती लोग मतलब मम्मी लोग करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं से। तो आपका क्यों रुझान नहीं है खेती में? ऐसे मतलब है 50% खेती में रुझान है, 50% जॉब में भी है। देखिए महिला किसान का कहना है कि उनका रुझान खेती में भी है। जैसे जो योजनाएं हैं धरातल पर काम कर रही हैं, तो कह रही हमारा खेती और नौकरी दोनों में रुझान है। मतलब अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र की तो यहाँ पे महिलाएं खेती भी कर रही हैं और अच्छी खेती कर रही हैं। जी आप बताइए फसल का बीमा जो होता है, आपने कराया फसल का बीमा? हाँ कराया। कभी हुआ ऐसे कि हमारी जो खेती है या हमारी जो फसल है नष्ट हो गई हो प्राकृतिक आपदा से? हाँ ठीक ही होता है ऐसे। नहीं, प्राकृतिक आपदा से कभी नष्ट हुई है हमारी खेती? हाँ हो भी जाती है। उसमें आपको मुआवजा मिला? हाँ मिला। लाभकारी है योजनाएं? हाँ योजना। देखिए महिला किसान कह रही है योजनाएं जो है लाभकारी है। प्रधान जी आप ये बताइए, आप ग्राम के प्रधान हैं, आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं आप? जी मैं किसानों के लिए साहब, जो पिछले बार ये आपदा आई थी उसमें सारे काश्तकारों की जो भू कटाव हो गया था, उसके लिए मैंने उसके लिए दीवार जो खेतों का कटाव है उसके लिए दीवार निर्माण की व्यवस्था करा रखी है। जो ये अभी प्रस्तावित है और ये मार्च से पहले काम पूरे हो जाएंगे। भूमि सुधार नाम से योजना चलती है। तो मैं प्रयासरत हूँ, अगर कृषि विभाग से भी काश्तकार के लिए जो भूमि कटी है अगर उसमें भी कहीं से कोई गुंजाइश होती है तो उसके लिए भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। किस तरीके से आप योजनाओं को गांव तक पहुंचा रहे हैं? जी हमारा माध्यम ग्राम पंचायत भी साहब, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से हम सारी योजनाओं को खुली बैठक करा के इन योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों तक पहुंचाते हैं और जिनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको धरातल पर लाने की कोशिश करते हैं। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए ये जो फसल का बीमा हो रहा है आपको लगता है लाभकारी है? हाँ लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। बीमा होने पर सब कुछ मिलता है, अगर बीमा करेंगे तो तभी तो मिलेगा। लाभकारी बहुत। महिला किसान कह रही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है उससे उनको मुआवजा मिल रहा है, लाभकारी है। जी आप बताएं क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? जी सर, हम यही कह रहे थे कि हमारे वहाँ मतलब हम कुछ भी मेहनत करना चाह रहे हैं तो उसमें जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो हमें जंगली जानवर से दिक्कत है। कुछ भी हम अगर सुबह से शाम तक मेहनत तो हम करते हैं अपने वहाँ मतलब खेतों में लगे रहते हैं, अगर शाम को फिर दूसरे दिन जाते हैं तो पूरा नुकसान मिलता है। उसमें हमें कुछ मन नहीं लग रहा है खेती बाड़ी में। आपको अगर इससे समाधान मिल जाएगा तो आप अच्छे से खेती करेंगे? तो जी हम तो काश्तकार हैं, हम तो काश्तकारी तो करेंगे ही, फिर खाएंगे क्या अगर काश्तकारी नहीं करेंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए महिला किसान कह रही है कि जंगली जानवर जो है उनकी खेती को नष्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये जो जंगली जानवर अगर खेती को नष्ट नहीं करेंगे, हम तो काश्तकार हैं, हम खेती नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? हमारा तो रोजगार जो है वो खेती से ही है। सर ये बताइए कि हमारा जो कृषि विभाग है किस तरीके से, जैसे महिला ने बताया कि जंगली जानवर जो हैं वो हमारी खेती को प्रभाव कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कृषि विभाग की क्या योजना है? सर कृषि विभाग द्वारा जो हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे उत्तराखंड में भी घेरबाड़ योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं और इसी ग्राम पंचायत की जो रौलखेत ग्राम है उसमें अभी हमने जंगली जानवरों के लिए घेरबाड़ की हुई है। लगभग 1185 मीटर और 18 लाख रुपया लगभग हमने उस पर खर्च किया है। तो वहाँ के ग्रामवासियों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसे अभी हमारी महिला इस गाँव में भी चाहती हैं, तो इसमें मेरा अनुरोध रहेगा कि वो संबंधित अपनी ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास करा के और हमारे ब्लॉक कार्यालय से बीडीसी में अगर उसको पास कराते हैं तत्पश्चात हमारे कार्यालय में भेजते हैं तो हम उसको शासन के भेजेंगे। अगर उसमें बजट आवंटन होता है तो यहाँ के लिए भी कार्य कराया जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। आप अपने ग्राम स्तरीय कृषि विभाग में आके आवेदन रखिए और जब आप कृषि विभाग में आके अपना आवेदन रखेंगे तो अवश्य उस पर काम किया जाएगा। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं। जी ये बताइए आप क्या सुझाव रखना चाहती हैं?
मैं ये सुझाव रखना चाहती हूँ कि जो आपदा से भू कटाव हो रहा है, जो हमारी खेती जो दब रही है, उसमें हमको थोड़ा राहत मिले। देखिए, महिला किसान का कहना है कि वो खेती कर रही हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी लाभ मिल रहा है। पर अगर बात करते हैं या अगर पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला नैनीताल में, तो यहाँ के जो किसान कह रहे हैं कि भू कटाव हो जाता है, जब भूमि कट जाती है, जब भूस्खलन हो जाता है, जो गिर जाती है, उसमें उनकी जो खेत है वो कट रहे हैं, तो कह रहे हैं उसके लिए क्या योजनाएं हैं। सर बताइए कि जैसे महिला किसान ने कहा है, तो उसके लिए क्या योजनाएं हैं। सर, हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विकास के योजना के अंतर्गत और यहाँ संबंधित जिला योजना के अंतर्गत भी किसानों के लिए भू कटाव की उपचार के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। सर, अगर हम बात करते हैं भू कटाव और भूस्खलन में अंतर क्या है। सर भू कटाव जो है मेनली हमारा जो नाले के किनारे या गली के किनारे वहाँ से जो जमीन अगर साइड से कटती है तो वो भू कटाव या सॉइल इरोजन कहलाता है। अगर कहीं ज़्यादा बारिश होने की वजह से अगर हमारी लैंड स्लाइड करती है, 2-4 खेत एक साथ स्लिप हो जाते हैं, तो उसको लैंड स्लाइड बोलते हैं या भूस्खलन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम महिला किसान ने कहा था कि उनको भू कटाव हो रहा है, तो भू कटाव जो हो रहा है उसके लिए योजना क्या है। सर, भू कटाव योजना के लिए हमारे यहाँ मैं अभी जैसे पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और जिला योजना जो हमारे जिले के अंतर्गत से चलती है, उसके अंतर्गत हम भू कटाव को रोकने के लिए सुरक्षा वाल तार जाल में बनाते हैं। और जहाँ तक लैंडस्लाइड की बात है, क्योंकि विगत 18-19 अक्टूबर 2021 को हमारे उत्तराखंड के नैनीताल जिले के विशेषकर रामगढ़ में बहुत अतिवृष्टि हुई थी, जिससे पर काफ़ी नुकसान हुआ, बल्कि रामगढ़ ब्लॉक में ही 10 से 12 कैजुअलिटी हुई हैं। तो सारे पूरे ब्लॉक में मैं यहाँ पर विकासखंड प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ, तो मैंने पूरा देखा कि पूरा हमारे विकासखंड में पूरे हर जगह ये काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसमें फिर सरकार ने भी ये डिसीजन लिया कि जहाँ मेनली जो बड़े नाले हैं उस पर जो कटाव होगा उसको हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ट्रीट करेंगे। और जहाँ जैसे अभी महिला किसान बोल रही थी उनके खेत नष्ट हुए हैं, तो उसमें ये एक डिसाइड हुआ है कि उस खेतों के उपचार के लिए मनरेगा योजना के तहत ग्राम सभा से अगर वो प्रस्ताव पारित कराते हैं तो संबंधित विकासखंड के तरफ को मनरेगा योजना के अंतर्गत भूमि सुधार के अंतर्गत उसका उपचार किया जा सकता है। अगर जो किसान भाई इस योजना से अब तक वंचित हैं और वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको कहाँ आवेदन करना होगा। सब उसके लिए हमें बार बार यहाँ पे हम लोग प्रशिक्षण भी कराते हैं, बैठक भी कराते हैं, और अगर वो कराते हैं तो ये हर गांव के पास सीएससी सेंटर हैं, वहाँ पे ऑनलाइन उसको अपना आवेदन करा सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे। दस्तावेज में सर उनको अपना एक लैंड रिकॉर्ड जो लैंड होल्डिंग है, खतौनी देनी पड़ती है, एक फोटो देनी पड़ती है, एक आधार कार्ड देना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं जो किसान बटाई पर खेती कर रहे हैं, क्या वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ ले सकते हैं। ले सकते हैं सर, वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड उनका करके एफिडेविट बना के वो भी उसको ले सकता है। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी जिला नैनीताल में रहते हैं, ब्लॉक रामगढ़ में अगर आपका भी निवास है और आप भी अब तक इस योजना से वंचित हैं, तो आप कृषि विभाग के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव टिकरी की चौपाल चर्चा से। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। सर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में से किसानों के लिए मुख्य योजना है। इसमें किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में 2,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों के रूप में दिया जाता है।
अगर हम रामगढ़ ब्लॉक की करते हैं, जिला नैनीताल में जो है, तो इसमें किसान भाई इस योजना से किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं? सर, जहाँ तक विकासखंड रामगढ़ की बात है तो अभी तो जो प्रेजेंट डाटा है 5100 के आसपास हमारे किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ पूरा इन लोगों को लाभ मिल रहा है और इसलिए यहाँ के किसान सम्मान निधि के बारे में काफ़ी उत्साहित हैं। अगर हम आपकी बात करते हैं, आप जिला नैनीताल के कौन कौन से ब्लॉक दिख रहे हैं? मैं इस समय जिला नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक में विकासखंड प्रभारी रामगढ़ के पद पर कार्यरत हूँ, तो मैं विकासखंड रामगढ़ को डील कर रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आ रही है? हाँ आ रही है। योजना कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। देखिए महिला किसान कह रही है ये राशि आ रही है और योजना जो है लाभकारी है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आ रही है? हाँ जी आ रही है। योजना कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया लगी सर। जो राशि आती है क्या करते हैं इसका? जैसे हम बीज खरीदते हैं, कभी हमारे पास मशीन होती है सिंचाई नहीं स्प्रे के लिए, तो वो खराब हो जाती है, उसको ठीक कराते हैं, तो बीज लेते हैं और खाद पानी जो भी लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कभी बीज खाद, कभी जो स्प्रे मशीन है अगर खराब हो जाती है तो उसको भी ठीक कराते हैं। योजना लाभकारी है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, राशि आ रही है? राशि आ रही है। प्रधानमंत्री योजना की राशि से किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे ला रहे हैं, दवा ला रहे हैं और खाद वगैरह सब लाते हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत राशि और बढ़ जाती तो और अच्छा होता, किसान आगे बढ़ता। आप ये बताइए, जो 2000 की जो राशि जब तक नहीं आती थी, आज ये राशि आ रही है, तो आपको जब ये राशि नहीं आती थी तो क्या करते थे आप? आप इधर उधर से मांग के पूरा अपना व्यवसाय चलाते थे। अब तब से हम मांगने नहीं जा रहे हैं। लाभकारी है प्रधानमंत्री योजना जो है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जहां पहले वो उधार पर पेड़ पौधे लाया करते थे, कर्जे पर लाया करते थे, आज की स्थिति की बात करते हैं तो उनको उधार पर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान के तौर पे 2004 महीने में देते हैं। वो कह रहे हैं ये योजना जो है लाभकारी है। एक सुझाव और देना चाहते हैं कि 2000 की जो राशि है उसको अगर बढ़ा दी जाए तो वो इससे और ज्यादा लाभ की प्राप्ति करेंगे। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि आ रही है? परिवार में खुशहाली है? खुशहाली है, लाभकारी है। देखिए महिला किसान कह रही परिवार में खुशहाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये लाभकारी है। जी आप बताएं, आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो चर्चा चल रही है, इस योजना से लाभ प्राप्त हो रहा है? जी सर। राशि आ रही है? हाँ जी। खाद बीज ले रहे हैं? हाँ जी। महिला किसान कह रही हैं खाद बीज लेकर इस राशि जो आती है उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, सम्मान निधि की राशि आ रही है? जी सर आ रही है। योजना कैसी लगी आपको? जी ठीक लगी, अभी तो थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है हमें इससे। जब से योजना आई है कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में? जी थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ है, फिर भी आप वो जो दवा पानी बीज लेते हैं थोड़ा बहुत मिल जाता है, इससे खर्चा बहुत चल जाता है। अगर ये राशि और बढ़ जाती तो थोड़ा और खर्चा चल जाता, नहीं तो सभी चीज़ देखना ठहरा इसी में। देखिए महिला किसान कह रही है कि योजना बहुत लाभकारी है, लाभ पूरा मिल रहा है, अगर राशि बढ़ जाए तो और ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करेंगी। जी आप बताएं, योजना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इस योजना से हमें राशि ही नहीं, सम्मान, शक्ति और समृद्धि सब कुछ मिल रहा है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का सहृदय धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए महिला किसान ने कितनी बड़ी बात कही, हमें सम्मान, शक्ति और समृद्धि ये तीनों मिली है इस योजना से। माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। टिकुरी के किसान, जिला नैनीताल में चौपाल चल रही है। आज आपने देखा हमारे किसान भाई कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो रिमोट एरिया है, ये जो उत्तराखंड का एरिया है, ये रिमोट एरिया है नैनीताल का, किस तरीके से यहाँ योजनाएं पहुंचकर किसान भाइयों तक पहुंच रही हैं, किसान बहनों तक पहुंच रही हैं और योजनाएं लाभ दे रही हैं। आज के गांव टिकरी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।